अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एक ब्रांड को, रेपुटेशंस को, और क्रिएट कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ। तो अफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स का जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टेक्निक्स आती है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं। मिशन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। तो सेकंड आती है ब्रांड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ब्रांड का पर्पस क्या होना चाहिए। विजुअल एलिमेंट्स हैं, ब्रांड पर्सनैलिटी, टारगेट ऑडियंस। ये ब्रांड के कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो स्ट्रेटजी जो है मार्केटिंग के हवाले से। अब बात करते हैं क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी। तो जब आप ब्रांड को एक क्रिएट कर रहे होते हैं और जिसमें डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट लोगो से आप उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं और एंगेज कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ब्रांड के साथ, जिसमें उनका वे ऑफ बिहेवियर, ट्रस्ट वगैरह, कस्टमर्स का, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं ब्रांड स्टोरीज के अंदर। क्रिएट अ पर्सनल कनेक्शन। कस्टमर जो है वो ब्रांड के साथ एक इस तरह का कम्बिनेशन होता है उनका, जिसके अंदर मेमोरीज होती हैं, इंट्रैक्शंस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनका लेवल है। और स्ट्रॉन्ग अफर्मिंग मैसेज टैग जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं पर्सनली, और कस्टमर्स के साथ, ब्रांड के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट को एक लुक दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को और प्रोडक्ट्स को। ये सारी चीज़ें आती हैं क्रिएट अ पर्सनल कनेक्शंस, कि आपका जो है वो एक पर्सनल रिलेट किस तरह का होना चाहिए आपके कस्टमर्स वगैरह के साथ। उसके बाद यह क्रिएट अ यूनिक स्पेलिंग प्रपोजिशन। आप जो है वो यूज़ करते हैं एक यूनिक स्पेलिंग प्रपोजिशंस को, और जिसमें आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज आती हैं जो आप compete कर रहे होते हैं मार्केटिंग में, एक दूसरे से आगे निकल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और एक यूनिक लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एक टेम्पलेट्स जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, लैंडिंग पेज आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। जितना आप यूनिक स्पेलिंग प्रपोजिशन जो है वो क्रिएट करेंगे, उतनी जो है वो लुक होगी और ब्रांड की जो है वो एक वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होगी। इसके बाद आती है इवेल्युएशन, कि इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड होता है आपका क्राइटेरिया, जो आपको मेजर कर रहा होता है आपकी सक्सेसफुली अचीवमेंट्स को, प्रोग्रेस को। एवेल्यूएशन जो है वो यूज़ कर रही होती है बेंचमार्क। बेंचमार्क जो है वो एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है वो हमारे क्रिएट कर सकते हैं, सर्टेन कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कैंपेन को रन कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और मल्टी चैनल्स को लिंक कर सकते हैं अपनी वैल्यूएशंस के अंदर। उसके बाद यह ब्रांड की मॉनिटरिंग, के ब्रांड जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रैकिंग कर सके, डिफरेंट चैनल्स को लगा के, जिसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ब्रांड जो है वो किस तरीके से मेंशन किया गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे कि कस्टमर होगा या बायर होगा वो आपको सर्च करेगा सर्च बार पे, तो आपका पोजीशन जो है वो उसको ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं, जो ऑनलाइन जो है वो ट्रैक आप कर सकते हैं अपने, कोई शॉप है कोई चीज़ वगैरह। अदर टेक्निक्स हैं जिसमें ब्रांड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स आ जाते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं अपने पैनल को, और इजी टू मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टोर को शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल को। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती है। इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आता है स्टैंडिंग आउट अमंग कंपनीज। जब आप ब्रांड को, स्ट्रॉन्ग ब्रांड की इमेज को क्रिएट कर रहे होते हैं और compete कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर्स के साथ, तो ब्रांड को जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे होते हैं कि हमारा ब्रांड जो है वो दूसरे ब्रांड से अच्छा है। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें आप जो है वो अथेंटिसिटी जो है वो लेके आना चाह रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इम्प्रूविंग कस्टमर लॉयल्टी,
कस्टमर का वे ऑफ ट्रस्ट जो है वो आपके साथ होना चाहिए, उसका इम्प्रेशन वगैरह, उसका वे ऑफ बिहेवियर और एंगेजमेंट होनी चाहिए आपके ब्रांड के साथ। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं। इसके बाद आती हैं ग्रोइंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट। जब आप एम्प्लॉय को एंगेज कर रहे होते हैं, अपने ब्रांड के साथ अवेयरनेस दे रहे होते हैं, तो एक स्प्रेडिंग अवेयरनेस दे रहे होते हैं आप, और पॉजिटिव जो है वो एसोसिएशंस होती हैं, इसमें ग्रो कर रहे होते हैं अपने चैनल को, बिजनेस को। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, तो डिफरेंट टाइप्स की एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरह मैं बताता हूँ कि मर्सिडीज बेंज है, नाइक है और कोका कोला है जिस तरह, और जो है वो एक किंगफिशर है। ये सारी जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ब्रांड मैनेजर, तो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने यहाँ पर बताई हैं कि ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो एक एंगेज कर रहा होता है आपको कस्टमर्स के साथ। तो जितना आपका वे ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका एक मेंटेन रहेंगी, उतना आपका बिजनेस जो है वो रन करेगा। तो ब्रांड मैनेजमेंट में जो है वो ब्रांड की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी कंपनी की डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, उसमें क्रिएट कर सकते हैं अपने गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। मार्केटिंग ऑफिशियल्स को आइडियाज़ ऑफ ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, प्रमोशंस क्या होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बेनिफिट्स होती हैं कस्टमर्स के लिए, एक लॉयल कस्टमर बेस पे। ये जो है वो उन्होंने एक एग्जांपल्स यहाँ पे बताई है कि जिस तरह चैलेंजर्स हैं, कंडेंसर्स हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लीडर्स हैं। ये सारी जो है वो एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद आती है व्हाट इज ब्रांड एसेट मैनेजमेंट। तो ब्रांड एसेट की बात करूँ तो ये एक टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह एक ब्रांड की टाइप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, एक पार्ट है ब्रांड का, कस्टमर को देखना और उसका एक्सपीरियंस वगैरह इस चीज़ में आता है। तो इसमें जो है वो आप एक कंपनी को यूनिक क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ब्रांड एसेट्स में। सबसे पहले है ब्रांड का नेम क्या होना चाहिए, उसका लोगो किस टाइप का होना चाहिए, ग्राफिक्स, आर्टवर्क, उसके बाद टाइपोग्राफी, पैकेजिंग, टैगलाइंस एंड स्लोगन्स क्या होने चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के अंदर आती है, जिससे आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, अवेयरनेस दे रहे होते हैं, इंगेज कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रांड एसेट मैनेजमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी क्रिएटिंग, मेंटेनिंग टेंजिबल एलिमेंट्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर डिजिटल एसेट की मैनेजमेंट की बात करूँ, इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी होलिस्टिक अप्रोच, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इनटेंजिबल एलिमेंट्स ब्रांड मैनेजमेंट में अफेक्ट कर रहे होते हैं टेंजिबल वंस। तो इसमें ब्रांड मैनेजमेंट में जो है वो आप कस्टमर्स का बिहेवियर, उसके ग्राफिक्स, उसके लोगो, उसके टैगलाइंस, यूनिक पाईक्यू, इंटरेस्ट, वे ऑफ बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं ब्रांड एसेट्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रांड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। अगर मैं ब्रांड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग की बात करूँ तो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट कंपनी का, जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं ये मार्केटिंग को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, इसमें जो है वो एक रिलेट कर रही होती है आपका डिफरेंस बिटवीन एक दूसरे के साथ। अगर ब्रांड मैनेजमेंट फोकस की बात करूँ, इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड को, मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो आपको गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्लान को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट एक्शंस को यूज़ किया जाता है। ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर क्लियरली जो है वो डिफाइन किया जाता है उसकी ब्रांड की पोजीशंस क्या है, जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है, और डेवलपर्स क्या हैं, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो गाइडलाइंस को यूज़ किया जाता है। अगर ब्रांडिंग की गाइडलाइंस क्या क्या वो अब मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आती है कलर स्टाइल क्या होना चाहिए, आउटलाइन फॉन्ट्स का जिसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कलर स्कीम्स क्या होनी चाहिए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर, ब्रांड की वॉइस गाइड क्या होनी चाहिए,
वो भी बताया ब्रांड का टोन क्या होना चाहिए, वर्ड्स क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशंस, रूल्स, क्रिएटिंग कंटेंट क्या होना चाहिए, एक मैसेज गाइड जो है वो आपने डिस्क्राइब करनी होती है, अपने विजन को, अपने मिशंस को जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ब्रांड में। इन चीज़ों से आप जो है वो गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एड्स के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, ब्लॉग्स को बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो उसको अंदर आ जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।